हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी ने अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो सिलेक्शन फेज का एग्जाम हो, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो, इन दोनों ही एग्जाम्स में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। कुछ नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम आने वाला है, उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप अभी भी अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिसको लेके स्टूडेंट्स अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। सबसे पहला कि कौन से ऐसे नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और क्या नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में जो आपके सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम में भी आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि आपको उन नए टॉपिक्स या नए पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं और लास्ट 20 डेज का रिवीजन प्लान हम आपको देंगे कि आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। और तीसरा कि ये जो पैटर्न बदला है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें क्या टारगेट स्कोर हो सकता है ताकि आप सीजीएल टीयर 1 को क्वालिफाई कर सको। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पूरा वेंडर बदला है, ये जो पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, उससे एग्जामिनेशन के लेवल पे क्या डिफरेंस आया। तो हमने जितने भी बच्चों से बात करी, हमें ये समझ में आया कि अभी भी पेपर का 75% पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू इररिलेवेंट हो गए जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि पैटर्न में क्या चेंज आया। तो देखो, कुछ 10% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नए पैटर्न पे पूछे गए हैं। अब नए पैटर्न से मेरा क्या मतलब है कि जैसे अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ गया तो उसको मैं कहूंगा न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में दिखता था। तो ऐसा नहीं था कि आपको पीएनसी पढ़ना नहीं था, लेकिन इससे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं नए टॉपिक्स के बारे में जिससे लगभग 15% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब वो नए टॉपिक्स कौन कौन है? तो देखो, रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आ रहा है। ये बैंकिंग के पैटर्न पे पूछा जा रहा है और ये बहुत ही इजी होता है। इस चीज को आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूली पूछा जा रहा है। मशीन इनपुट आउटपुट में 2 तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं और मशीन इनपुट आउटपुट ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप इसके क्वेश्चंस को एग्जैक्टली ना देख लो, तब तक आप ये डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि आपको इसके क्वेश्चन लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आप छोड़ के जाओ एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग जो टीयर 2 का पार्ट था लेकिन टीयर 1 में क्वेश्चंस कभी नहीं आते थे, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये तो करना ही था, आपने ऐसे भी पहले पढ़ा होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज आपको करना है, ये भी थोड़ा थोड़ा बैंकिंग पैटर्न पूछा जा रहा है, लेकिन ये करना आसान होता है, तो ये आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स में एक टॉपिक आया है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक आप ऐसे समझो कि जो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है ना, ये उसी का एक्सटेंशन है। ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम वाला ही कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ईजी होता है। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऐसा टॉपिक है जो आपको कवर करके जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इस टॉपिक से भी आपको कुछ अलग और नए तरह के सवाल देखने को मिल रहे हैं। देखो, पहले भी क्वाड्रेटिक से सवाल आते थे, लेकिन वो क्या होते थे कि भाई सम ऑफ रूट बता दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट बता दो। लेकिन अब क्या ये लोग पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इक्वेशन क्या है। तो थोड़े टफ सवाल जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जो आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक स्टैट्स की। तो ये मीन मीडियन मोड होता है, ये आपको करके जाना चाहिए टीयर 1 के लिए। अब कुछ क्वेश्चन एडवांस स्टैट्स से देखने को मिले हैं। अब एडवांस स्टैट्स क्या है? यह है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, आपको स्क्यूनेस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टाइल का नाम आपने देखा होगा, क्वार्टाइल डेविएशन, उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और यकीन मानो टीयर 1 से पहले या टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको ये सारी चीजें तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस सेक्शन को आप एकदम से छोड़ के जा सकते हो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आपको करके जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए। एडवांस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, बेस थ्योरम, ये सारी चीजें आपको टीयर 1 के लिए एकदम ही नहीं करके जाना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं आपको कहूंगा कि ये करके जाना चाहिए, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखो आप बाकी सारी चीजें कर पाए हो या नहीं, ये आप लास्ट के लिए रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जिस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मस्ट डू हो जाते हैं टीयर 1 के लिए। तो रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी। और मैथ्स की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सर्कल, ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस और सिंप्लीफिकेशन। इसमें जो आप एडवांस का पोर्शन देख रहे हो ना, उसमें मैं चाहता हूं कि आप कभी भी फॉर्मूला भूलो नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो फॉर्मूला आपको एडवांस का याद रहना ही चाहिए, ठीक है। इंग्लिश की बात करें
तो नरेशन और वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मस्ट डू है। अगर आपने पहले नहीं किया तो इस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, टियर 1 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सेंटेंस एरर, इसमें भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक नया टाइप जो पूछा जा रहा है कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप, इसको देख लेना, ईजी है। ये वाला टॉपिक आपको करके जाना है, ठीक है। अब जीएस की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझो कि उसके लिए आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। वही जो आपने पीवाईक्यू कर रखा है, वही जो आपकी प्रायर नॉलेज है जीएस को लेके, उसी को इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया है। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। अब जो टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उसको सोर्सेज के साथ और 20 डे रिवीजन शेड्यूल के साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ठीक है। ये वो शेड्यूल होगा जो आपको लास्ट के 20 दिनों में फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये जो पैटर्न बदला है, इससे टियर 1 की कट ऑफ पे क्या असर हो सकता है, ठीक है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दे दिया है, यहाँ पे आप अलग अलग ईयर की वैकेंसीज और कट ऑफ को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो स्कोर आप यहाँ देख रहे हो ना, ये सब नॉर्मलाइज स्कोर है। अब 2023 में 8400 वैकेंसीज थी, तब जाके कट ऑफ गई थी 150, ठीक है। और 2024 में 17,000 वैकेंसीज थी और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे रिपीटेड पूछे गए थे, इजी पूछे गए थे, तब भी जाके कट ऑफ गई 153। तो अभी जब 2025 का टाइम है, इसमें कोई भी आपको ये कह रहा है ना कि 150 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। मैक्सिमम शिफ्ट्स में अगर बच्चों ने 140 145 स्कोर किया था, तो वो सेलेक्ट हो गए थे 2024 में भी। तो यहाँ पे आप ये बात समझो कि जो ये 150 प्लस का प्रोपोगेंडा चल रहा है ना मार्केट में, ये बिल्कुल ही गलत है, फर्जी है, ठीक है। इससे बच्चे सिर्फ नर्वस होते हैं, आप सब लोग पे प्रेशर बढ़ता है। आप ये मान के चलो कि अगर आपने 135 टू 140 स्कोर कर दिया, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है पैटर्न में कुछ तो चेंजेस हुए हैं, कुछ तो नए क्वेश्चंस आए हैं। तो जब पहले भी 140 के अराउंड एक सेफ स्कोर था, तो अब ये 150 क्यों हो जाएगा? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अभी पैटर्न चेंज हुआ तो ये सबके लिए हुआ। आप देख सकते हो कि पैटर्न बदलने के बाद कट ऑफ गिरने के चांसेस है ना, बढ़ने के चांसेस तो है नहीं। और हिस्टोरिकली ये जो चार्ट मैंने आपको दिया, वो इसीलिए दिया कि आप ये देख पाओ कि भाई 140 लाने से आप बहुत सेफ हो, हर बार ही सेफ हो, ठीक है। यहाँ पे भी 2024 की मैं बात करूंगा, 2023 की भी बात करूंगा, सिर्फ कुछ ही शिफ्ट ऐसे थे जहां पे आपका 145 150 पे सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इक्का या दुक्का शिफ्ट है, या 2 या 4 होंगे मैक्सिमम, ठीक है, आउट ऑफ 40। तो इसलिए 140 का स्कोर आप टारगेट कर सकते हो। 135 टू 140 अगर आप लाते हो, तो मेरे हिसाब से ये सेफ स्कोर है। डेफिनेटली ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बट जैसी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसा जो हमने चेयरमैन को सुना, जो एसएससी का प्लान है, मुझे नहीं लगता है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा, मीडियम लेवल का आएगा, और उसमें 135 से लेके 140 का स्कोर सेफ रहना चाहिए। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं, इसके पीछे आपको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अभी भी 75% ऑफ द पेपर जो है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ही हैं। तो आप सब लोगों ने अपनी जो पढ़ाई कर रखी है ना, उसको कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर फोकस करो। बाकी कुछ जो टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जहाँ पे आपको फोकस करके वो सारी चीज़ें कर लेनी है। और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, इसमें देख लेना कि आप क्या क्या ईजिली कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आप 2 घंटे बैठोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कर लेने हैं, बाकी इसके अलावा ज़्यादा लोड नहीं लेना। टियर 1 आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ के भी, ठीक है। सो यही मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो से। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, उसके सोर्सेज, 20 डे का रिविजन शेड्यूल, ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।